हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड अकॉर्डिंग टू कंडक्टिविटी कि सॉलिड कितने टाइप के होते हैं उसकी कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टिविटी होती क्या है। कंडक्टिविटी है आपकी ईज़ ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन का ईजिली फ्लो होना। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फ्लो होते हैं। मैंने लास्ट टाइम आपको 11th में बताया था कि जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं मोल्टन फॉर्म में, बिकॉज उसमें क्या होते हैं, आयन प्रोड्यूस हो जाता है कैटाइन और एनाइन के फॉर्म में। ठीक है, वही आपके रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए। तो आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिविटी। ओके, कोवेलेंट बॉन्डेड कंपाउंड नहीं होते हैं क्योंकि उनके आयंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं। ओके, सो अब आपके टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आता है कंडक्टर्स। ठीक है, हमने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ा है आप लोगों ने कि जैसे कंडक्टर्स होते हैं गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर्स। जो इलेक्ट्रिसिटी का ईजिली फ्लो कर सके उन्हें कहेंगे आपका कंडक्टर्स। क्या होता है, चालक जो ईजिली फ्लो कर सकते हैं करंट का या फिर इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो ईजिली। ठीक है, इसको कहेंगे कंडक्टर्स। जैसे आपका एग्जाम्पल है कॉपर और मेटल्स वायर जितनी भी आपके होते हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। ठीक है ना, ऑल आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इंसुलेटर दोज मटेरियल विच डू नॉट अलाउ द करंट। ठीक है, वो मटेरियल जो क्या है बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं करंट को फ्लो होने के लिए, उन्हें कहते हैं आपके इंसुलेटर। जैसे आपका वुड, रबर, इसी वजह से आपके जितने भी बर्तन के हैंडल्स बनाए जाते हैं या फिर आपके जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस बनाए, उनका जो बाहर का मटेरियल होता है वो प्लास्टिक का होता है या रबर का होता है या वुड का होता है, जिसकी वजह से करंट को फ्लो हम आपको शॉक लगने से बचा जा सके। ठीक है ना, हमने प्लास में देखा होगा, प्लास के पीछे आपका रबर वगैरह लगा होता है। ठीक है, प्लास्टिक लगा होता है जिसकी वजह से करंट नहीं लगता है। ठीक है, तो इंसुलेटर आप लोग ये सब छोटी क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, नाउ सेमीकंडक्टर्स वो होते हैं जिनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो आपके कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर्स लाई बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी होती है कंडक्टर्स से तो कम होती है लेकिन इंसुलेटर से थोड़ा ज़्यादा होती है। जैसे आपके एग्जाम्पल है होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, अगर टेम्परेचर आपका क्या होता है एब्सोल्यूट ज़ीरो। ठीक है, टेम्परेचर को अगर नॉर्मल रखा जाए तो उसकी कंडक्टिविटी भी ज़ीरो होती है। बट अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हो, ये साइन आपका इंक्रीज़ का दिखाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ तो कंडक्टिविटी भी आपकी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। ठीक है, बच्चे कंफ्यूज ना हो कि मैंने साइन के अकॉर्डिंग दिखा रखा है इसमें। ठीक है, इंक्रीज़ लिख सकते हो आप लोग इसके लिए। ओके, नेक्स्ट आता है आपका कि सेमीकंडक्टर। अब इसी सेमीकंडक्टर्स के आपको आगे फर्दर पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसी को हम लोगों को पढ़ना है आगे। ठीक है, सो सेमीकंडक्टर्स आपके दो टाइप के, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स इंट्रिंसिक की बात करेंगे तो ये आपके प्योर कंडक्टर्स होते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर, इसको प्योर भी कह सकते हो आप लोग, प्योर। ठीक है, प्योर क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जितना भी आपका जो क्रिस्टल लिया है वो आपने प्योर फॉर्म में लिया होता है, इसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है। और जो इसमें जो कंडक्टिविटी आपकी प्रोड्यूस हुई है वो थर्मल की वजह से होती है। आप उसको हीट करते हैं तो ये क्या होते हैं, आप जैसे आप उसको हीट करना शुरू करोगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू करेंगे लैटिस के अंदर। ठीक है, बॉन्ड को तो यहाँ पे इधर से इधर मूव करते रहेंगे। ठीक है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव करना शुरू होंगे, जिसकी वजह से इसमें क्या आ जाएगी, इम्प्योरिटी, उसी को डिफेक्ट आ जाएगा, जिसकी इसी को आप क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। मैंने लास्ट आपको बताया था कि आपके डिफेक्ट 3 टाइप के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो यही वो आपका इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट है। इम्प्योरिटी डिफेक्ट मैंने आपको पहले भी आपको क्लियर करा दिया है, अभी एक और 2 एग्जाम्पल और दूंगी इम्प्योरिटी डिफेक्ट के। सो इफ़ वी इंक्रीज द टेम्परेचर, जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, देन थर्मल कंडक्टिविटी विल प्रोड्यूस विच इन्हांस द इलेक्ट्रॉन टू मूव इनटू द लैटिस। इसकी वजह से थर्मल कंडक्टिविटी प्रोड्यूस होगी जो इन्हांस करेगी, बढ़ाती है इलेक्ट्रॉन्स के मूव को लैटिस के अंदर। बाय दिस वे द करंट विल फ्लो इन लैटिस, जिसकी वजह से क्या होगा, करंट आपके लैटिस में फ्लो करेगा। दिस इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, इसी को आपके इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट भी कहते हैं। सो अब जो आता है आपके पास एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट, इसको आपके ये भी आपको इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपका पी टाइप और एन टाइप में आपको क्लासीफाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। पी टाइप मीन्स आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एन टाइप। इसको जानने से पहले आपको थोड़ी सा एक चीज़ जाननी जरूरी है कि आपके ये होते क्या हैं। जो आपके ग्रुप 14 के एलिमेंट होते हैं, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड,
तो ये आपके ग्रुप 14 के जो एलिमेंट होते हैं वो आपके कहलाते हैं इंट्रिंसिक विदाउट एनी इम्प्योरिटी, ठीक है, जिसको हम लोगों ने सेमीकंडक्टर्स के फॉर्म में अभी पढ़ा, ठीक है। अब अगर इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम लोग पी टाइप की इम्प्योरिटीज़ को ऐड कर देते हैं, पी जैसे आपके ग्रुप 13 के एलिमेंट को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, इम्प्योरिटी के फॉर्म में, ठीक है, तो उसे कहेंगे आपका पी टाइप। अगर इसमें अगर ग्रुप 15 का एलिमेंट ऐड करते हो, ठीक है, जिसका आपका वैलेंसी होती है 5, तो जो सेमीकंडक्टर बन के आएंगे हो जाएंगे आपके एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो होता क्या है, जब हम लोग इसमें ग्रुप 14 एलिमेंट में, ठीक है, नाइट्रोजन को हम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि गैस होती है और फॉस्फोरस आपका नॉन कंडक्टर होता है। आर्सेनिक को अगर हम ऐड करते हैं, आर्सेनिक के बाद आप एंटीमनी और बिस्मथ को भी ऐड कर सकते हो, तो जो इस टाइप का आपका सेमीकंडक्टर प्रोड्यूस होता है उसको कहेंगे आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। इसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं, इसके लिए हमें पहले पी टाइप कंडक्टर्स को देख लेते हैं। पी टाइप कंडक्टर वो होता है इन विच पॉजिटिव की इज़ इन एक्सेस, जिसमें आपका पॉजिटिव की आपका अधिक मात्रा में होता है, ठीक है। अब वो होगा कैसे, जब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा अपने लैटिस साइड से, ठीक है। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब अपने लैटिस साइड से मूव करता है तो पीछे एक होल छोड़ देता है, ठीक है। इस होल को ही आपका पॉजिटिव की कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज छोड़ देगा, ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा तो आप उसके पीछे एक होल रह जाता है, उसी होल को आपका पॉजिटिव की कहेंगे, ठीक है। तो जिस लैटिस साइड में ये पॉजिटिव की एक्सेस में आ जाएगा उस टाइप को आपको कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा और पीछे आपके होल छोड़ देगा, पॉजिटिव होल, ठीक है। अब आपने एक्सटेंसिक के लिए आपको पहले आपको इंट्रिंसिक लेना पड़ेगा। आपका सिलिकॉन का आपने एक लैटिस लिया, अब आपने इसमें इंडियम की इम्प्योरिटी को ऐड किया। एडिंग ऑफ इम्प्योरिटीज ऑल्सो नोन एज डोपिंग, ठीक है। डोपिंग इसे कहते हैं आपका एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी, जैसे हम लोग किसी इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, ठीक है। तो इसमें आएंगे आपका, जैसे आपने डोपिंग करी तो इंडियम, ठीक है। अब आपको पता है कि इंडियम की जो वैलेंसी होती है वो होती है 3, ठीक है। आप लोगों ने ग्रुप 13 के एलिमेंट है तो लास्ट आपका 3, तो इसमें ग्रुप जो इसकी वैलेंसी बनती है लास्ट में वो होगी 3, ठीक है। और जो सिलिकॉन था उसका था आपका 4 वैलेंसी, ठीक है। 4 वैलेंसी शो करता है, देखो ग्रुप के 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 4 वैलेंसी। अब क्या होगा, इंडियम को जैसे ही आपने इसमें इम्प्योरिटी को ऐड कराया तो इसमें जो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनेंगे क्योंकि इसकी वैलेंसी क्या है 3 1 2 एंड 3। तो जो एक पोजीशन है वो आपकी क्या हो जाएगी, वैकेंट रह जाएगी, यहाँ पे होल प्रोड्यूस हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, मूव कर जाएगा, ठीक है। इसकी वजह से होल प्रोड्यूस हुआ है, तो जो आपके ये जो आपका सेमीकंडक्टर बन के आया है उसको कहेंगे आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि इसमें क्या है एक पॉजिटिव चार्ज एक्सेस में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो इवन एट नॉर्मल टेम्परेचर। और इस इम्प्योरिटी को ऐड कराने से क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना शुरू हो जाएंगे लैटिस साइड में, क्योंकि यहाँ पे उसको खाली स्पेस मिल गया है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके मूव कर देगा, फिर इधर वाला इधर, इस तरीके से आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे और उसके लिए टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक गुड प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट आता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हमें अगेन एक इंट्रिंसिक लैटिस लेंगे, सिलिकॉन का ही ले लेते हैं, सिलिकॉन का आपका, ठीक है। एन टाइप सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी, जिसमें आपके क्या है इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में आ जाएंगे, कैरीज एंड होल्स आर द माइनॉरिटी कैरीज, ठीक है। और होल्स आपके क्या होंगे, कम होंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो ये ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इसका आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी होती है 5, ठीक है। आर्सेनिक को हमने लिया तो सिलिकॉन के आपके कितने 4 बॉन्ड थे, एक तो ये 4 बॉन्ड तो बना लेगा, एक इधर से इधर इधर, एक इलेक्ट्रॉन इसमें क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड इसका खाली रह जाता है, जो क्या है, तो इसको क्या कहेंगे एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो जो एन टाइप सेमीकंडक्टर बन के आया वो क्या है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से बनता है, क्योंकि इसमें एक एक्सेस है, पहले वाले में एक लेस था, इसमें एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसमें जो कंडक्टिविटी होगी वो कंडक्टिविटी ड्यू टू एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन के मूव करने से कंडक्टिविटी आती है। तो पी टाइप और एन टाइप में यही डिफरेंस है आपका। पी टाइप में आपका एक पॉजिटिव की वजह से कंडक्टिविटी आई है और इसमें आपके एक्सेस इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी आई है। दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और इसी को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने इम्प्योरिटी ऐड करी है, ठीक है ना। हम इस इम्प्योरिटी डिफेक्ट मैंने आपको बताया था कि मैन मेड डिफेक्ट होता है, क्योंकि हम लोग अपने से इसमें इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं, इसलिए क्या है